Hello, good morning. Welcome in नेहा हिंदी क्लासेस. आई एम संतोष, योर हिंदी टीचर. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है समास. ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये समास का टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ हिंदी का जिक्र होगा वहाँ समास के ऊपर क्वेश्चन बनने के 100% चांसेज है. तो अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक समास. समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी कि छोटा करना. जैसे राष्ट्रपति का भवन, राष्ट्रपति भवन, यहाँ हमने इसको छोटा करके लिखा है. समास. समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस. समास का मतलब होता है पास रखना. समास एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें शब्द पास पास होते हैं. दो या दो से अधिक शब्दों की मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं. जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समाहार. समस्त पद. अनेक शब्दों को संक्षेप करके यानी कि छोटा करके जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समस्त पद. यानी कि समस्त पद यानी समास से युक्त पद कहलाता है. कमल जैसे नैन, कमल नैन. समास विग्रह. समस्त पदों को अलग अलग करना और उनके आपसी संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है. जैसे गंगा जल एक समस्त पद है और इसका समास विग्रह गंगा का जल. समस्त पद के दो पद होते हैं. समस्त पद का विग्रह करने के पश्चात स्पष्ट हो जाता है कि समास के दो पद होते हैं. इनमें से पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है. जैसे पाठशाला. पाठ क्या है? पूर्व पद यानी कि पहला पद, और शाला उत्तर पद यानी कि दूसरा पद. समास के 6 भेद होते हैं. तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास. तत्पुरुष समास. तत् का अर्थ है उसका और पुरुष का अर्थ है पुरुष, तो इसका अर्थ हुआ उसका पुरुष. जैसे सेनापति, सेना का पति. यहाँ सेनापति शब्द में दूसरा पद पति स्वामी है तो वह प्रधान है. इस समास में पहला शब्द दूसरे शब्द पर निर्भर होता है. दूसरा शब्द उत्तर पद है, वही प्रधान होता है. तो तीसरा नियम इसका क्या है? इस समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाले कारक चिन्हों को से साधन के अर्थ में, के लिए से अलग होने के अर्थ में, का के की में पर का लोप होता है. जिस समास का पहला पद गौण दूसरा पद प्रधान होता है और जहाँ दोनों पदों के बीच में कारक विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है. और कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 भेद होते हैं. कर्ता कारक और संबोधन कारक को इसमें शामिल नहीं किया जाता. तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं. कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास. कर्म तत्पुरुष समास. को चिन्ह का लोप करने से यह समास बनता है. जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला. माखन चोर, माखन को चुराने वाला. सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त. परलोक गमन, परलोक को गमन. शरणागत, शरण को आगत. आशातीत, आशा को लांघकर. इसमें को चिन्ह लगाया गया है और समस्त पद में को चिन्ह का लोप किया गया है. तो यहाँ क्या है? कर्म तत्पुरुष समास. करण तत्पुरुष समास. करण कारक के 2 चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा. जब इन दोनों चिन्ह को लोप करके समास बनता है तो वह कर्ण तत्पुरुष समास कहलाता है. जैसे गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त. वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित. शोकातुर, शोक से आतुर. कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य. मन माना, मन से मानना हुआ. सरहात, सर से आहत. इन सभी समास द्वारा और से और जो करण कारक के चिन्ह लगाए गए हैं ये सभी समास विग्रह किए गए हैं. इन सभी समास विग्रह से जब समस्त पद बनाते हैं तो इन चिन्हों का से और के द्वारा इन चिन्हों का लोप कर दिया जाता है. संप्रदान तत्पुरुष समास. इसमें कारक चिन्ह
के लिए का लोप हो जाता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। गौशाला, गौओं के लिए शाला। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो इसी प्रकार के लिए शब्द का समस्त पद में लोप हुआ है। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक का चिन्ह से यानी कि अलग होने के अर्थ में, भयभीत होने के अर्थ में इसका लोप होता है। विद्या रहित, विद्या से रहित। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। यहाँ से कारक का प्रयोग किया गया है और समस्त पद में से कारक का लोप हुआ है। तो ये अपादान तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक के चिन्ह का, के, की का लोप होता है। भूदान, भू का दान। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। राजसभा, राजा की सभा। जलधारा, जल की धारा। भारत रत्न, भारत का रत्न। पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा। तो इसमें का, के, की कारक का प्रयोग किया गया है और समस्त पद में इनका लोप हुआ है। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक के चिन्ह में और पर का लोप होता है। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। जल समाधि, जल में समाधि। जलज, जल में जन्मा। नीति कुशल, नीति में कुशल। इसी प्रकार इसमें भेद। कर्मधारय समास व द्विगु समास के अतिरिक्त तत्पुरुष समास के कुछ अन्य उपभेद हैं जो इस प्रकार है। नन तत्पुरुष समास, निषेध, नकारात्मक। आदि के अर्थ में पूर्व पद न या अन लगाकर नन तत्पुरुष समास बनता है। जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक हो उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अजर, न जर। अधीर, न धीर। अनादर, न आदर। अनहोनी, न होनी। अकारण, न कारण। अनदेखी, न देखी। आज हमने सिर्फ तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा। बाकी समास के भेद मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।